और वहां पहुंच के उस गांव की पूरी कुंडली लेके जाए कि इस गांव की मिट्टी में कितनी नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना पोटास है, कितना आर्गेनिक कार्बन है। उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी और कौन से बीज ठीक होंगे, कौन सी किस्म ठीक होगी। और अगर वायरस का अटैक हो जाए तो फिर कौन से उपाय करना चाहिए, तो खेत में जाके किसान को बताना है, गांव में जाके किसान को बताना है। और ये सारे वैज्ञानिक 2170 टीमें निकली है पूरे देश में। यहां भी कितनी टीम, 44 टीमें, 75 टीम निकली है वैज्ञानिकों की, जो जा रही है पूरे उत्तराखंड में। हर गांव तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन बीच के गांव में पहुंच के सब किसानों से संवाद और बातचीत कर रहे हैं कि भैया ये शोध है और इसके हिसाब से ये काम करो। और दूसरी चीज, और किसान से बड़ा वैज्ञानिक और कौन हो सकता है, वो भी तो खेती कर रहा है दिन रात, तो उसकी भी तो सुनो भाई। और उसकी जो समस्या आ रही है उसके हिसाब से शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, और उन समस्याओं के समाधान की नीति, कार्यक्रम और योजना बनना चाहिए। और वहां पहुंच के उस गांव की पूरी कुंडली लेके जाए कि इस गांव की मिट्टी में कितनी नाइट्रोजन है, कितना जिंक है, कितना पोटास है, कितना आर्गेनिक कार्बन है। उसके हिसाब से कौन सी फसल ठीक होगी और कौन से बीज ठीक होंगे, कौन सी किस्म ठीक होगी। और अगर वायरस का अटैक हो जाए तो फिर कौन से उपाय करना चाहिए, तो खेत में जाके किसान को बताना है, गांव में जाके किसान को बताना है। और ये सारे वैज्ञानिक 2170 टीमें निकली है पूरे देश में। यहां भी कितनी टीम, 44 टीमें, 75 टीम निकली है वैज्ञानिकों की, जो जा रही है पूरे उत्तराखंड में। हर गांव तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन बीच के गांव में पहुंच के सब किसानों से संवाद और बातचीत कर रहे हैं कि भैया ये शोध है और इसके हिसाब से ये काम करो। और दूसरी चीज, और किसान से बड़ा वैज्ञानिक और कौन हो सकता है, वो भी तो खेती कर रहा है दिन रात, तो उसकी भी तो सुनो भाई। और उसकी जो समस्या आ रही है उसके हिसाब से शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए, और उन समस्याओं के समाधान की नीति, कार्यक्रम और योजना बनना चाहिए।